हेलो फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे थे भारत में अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, तो लास्ट क्लास में देखेंगे कि लास्ट क्लास में क्या देखे थे, गौरी ने भारत में क्या किया, आक्रमण किया और उसके बाद 1206 में क्या हो जाता है, गौरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दिल्ली सल्तनत क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हेडिंग रहेगा दिल्ली सल्तनत। अब ये दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चलता है, तो 1206 से 1526। ठीक है, इसको याद रखना सर, 1206 से 1526। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा वंश जो है वो क्या करता है, शासन करता है। तो कितने वंश शासन करता है, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और एक है आपका। ठीक है, ये पांच वंश जो है, ये पांचों वंश को मिला के क्या बनता है, आपका दिल्ली सल्तनत बनता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का सबसे पहले ड्यूरेशन आपको याद होना चाहिए। गुलाम वंश का ड्यूरेशन जो है वो 1206 से लेकर 1290। कितना, 1206 से लेकर 1290। अब ये गुलाम वंश में दो चार शासक जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। इसको इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको पढ़ते समय, जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे उस समय क्या है, आपको ये याद आते रहे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का ड्यूरेशन कब से कब तक है, 1206 से लेकर आपका कितना, 1290 तक। ठीक है, तो गुलाम वंश का पहला शासक है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला शासक कौन हो जाएगा, ऐबक हो जाएगा। ऐबक के बाद आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। मेन को बता रहा हूं। ठीक है, छोटे छोटे और शासक हम क्या करेंगे, जब डिटेल से पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, लेकिन जो मेन शासक है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डील करेंगे। फिर रजिया सुल्तान। ठीक है, और एक है आपका गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसका ड्यूरेशन देख लो 1206 से 10। ऐबक का ड्यूरेशन कहाँ होगा, 1206 से 1210। इसका होगा आपका 1210 से 36। किसका, इल्तुतमिश का। मतलब ये 26 साल क्या किया है, शासन किया है। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से लेकर कहां तक, 40 तक। इसके रजिया सुल्तान के पास छोटे छोटे और शासक आए जिसको हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन मेन शासक हुआ आपका कौन, बलबन। ठीक है, ये 1265 से 1287 तक, 1265 से कहां तक, 87। तो ये चार का क्या करना है, आपको नाम भी जानना है बहुत अच्छे से, और इसका क्या करना है, ड्यूरेशन करना है। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किस वंश का स्थापना करता है, गुलाम वंश का स्थापना करता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप सबसे पहले उसकी बेसिक चीज को जानो। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, गुलाम वंश का संस्थापक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। ठीक है, इसका उपाधि होता है हातिम ताई, लाख बख्श मतलब इनके दानशीलता के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुरान खान भी इसको बोला जाता है। कुरान का क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कुरान का बहुत क्या करता था, कुरान का पाठन अत्यंत सुरीली आवाज में करता था। ठीक है, और इसका मृत्यु कब हो जाता है, 1210 में। 1210 में इसका क्या हो जाएगा, आपका मृत्यु हो जाएगा। अब देखो, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन है, आपका ऐबक है। ठीक है, कुतुबुद्दीन का शासनकाल क्या रहता है, 1206 से आपका 1210। ऐबक कुतुबी जनजाति का रहता है। कौन सा जनजाति का रहता है, कुतुबी जनजाति का रहता है। बचपन में ही अति सुरीली आवाज में ये क्या करता है, कुरान का पाठन करता है। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, तो कुरान खान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह गौरी का खरीदा गया क्या था, एक दास था। ठीक है, गुलाम था। कौन खरीदा था इसको, गौरी जो है वो खरीदा था। इसीलिए तो गुलाम वंश का स्थापना करता है। गुलाम होने के कारण ये अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, मतलब सुल्तान की उपाधि धारण ये नहीं किया था। जैसे हम पिछले क्लास में देखे थे कि गजनवी भी सुल्तान की उपाधि धारण करता है और गौरी भी सुल्तान की उपाधि धारण करता है,
लेकिन ऐबक जो है वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता। ठीक है, अब क्या होता है, गौरी जो है ये कौन सा पोस्ट में बैठा रहता है, अमीर नाखुर। इस पोस्ट को याद रखना, दिल्ली सल्तनत में बार बार आता है, मतलब अस्तबल का प्रमुख। इस पद पर बैठाया जाता है किसको, ऐबक। किसके द्वारा, गौरी के द्वारा। 1206 में क्या हो जाता है, गौरी की मृत्यु हो जाता है। अब गौरी की मृत्यु होने के कारण जो लाहौर रहता है, जहाँ पे इनका राजधानी रहता है, ठीक है, किसका, गौरी का, वहां के जो अमीर और विशिष्ट जन, ठीक है, अमीर और विशिष्ट जन क्या करते हैं, ऐबक को वहां पे बुलाते हैं और ऐबक के हाथ में सत्ता सौंप देते हैं। तो ऐबक क्या कर रहा है, आपका सत्ता में बैठ तो जाता है, कितने दिन, 3 माह पश्चात, मतलब गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात 1206 में ही ऐबक क्या करता है, वहां का शासन को संभाल लेता है। ठीक है, किसके आमंत्रित करने पर, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वहां के विशिष्ट जन और अमीरों के आमंत्रित करने पर यह क्या करता है, वहां पे बैठ जाता है। ठीक है, ऐबक कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। मैं बताया ना, ऐबक जो है वो कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता। अब क्या होता है, देखो, गौरी के और भी क्या रहते हैं, गुलाम रहते हैं, जिनसे इनको क्या रहता है, खतरा रहता है। इसीलिए ये भी राजधानी कहाँ बनाता है, लाहौर। ठीक है, मतलब दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है, लेकिन लाहौर राजधानी, दिल्ली कभी नहीं आता, क्योंकि इसको 2 गुलाम, किसके 2 गुलाम, गौरी के और 2 गुलाम, कौन कौन सा नाम याद रखना, यलदौज और खुवाजा, ये दोनों से क्या रहता है, खतरा रहता है, किसको, ऐबक को। इसलिए ऐबक क्या करता है, लाहौर में ही बैठे बैठे शासन करता है, दिल्ली की तरफ नहीं देखता। ठीक है, अब देखो, ऐबक जो है वो जो कार्य कराया है, वो भी आपका क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से कार्य ऐबक कराया है। तो ऐबक द्वारा किया गया कार्य, तो ऐबक द्वारा किया गया कार्य में आप याद रखना, कुतुब मीनार का स्थापना। ठीक है, कुतुब मीनार की स्थापना किसने किया है, तो ऐबक ने करवाया है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। किसके स्मृति में, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में, ये सूफी संत रहता है, इसी की स्मृति में जो है वो क्या कराता है, ऐबक जो है वो कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। ठीक है, अब कुतुब मीनार से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, पहला मंदिर किसने शुरू किया था, ऐबक ने शुरू किया था। 2 से 4 मंजिल को किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया, और 5वां मंजिल को किसने बनाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। ठीक है, तो 3 लोग का नाम आपको याद रखना है, किससे रिलेटेड, आपका कुतुब मीनार से रिलेटेड। एक चीज और याद रखना है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है। तुर्कों के द्वारा भारत में बनवाया गया प्रथम मस्जिद। ठीक है, किसने बनवाया, तुर्कों के द्वारा भारत में बनवाया गया प्रथम मस्जिद कौन है, तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, इसको याद रखना, भारत में तुर्कों द्वारा बनवाया गया प्रथम मस्जिद है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये कहाँ है आपका, दिल्ली में। और एक चीज बनवाया था, ये जो मस्जिद है जैन मंदिर को तोड़कर बनवाया गया, तो वहां पे विष्णु जी और जैन इन लोग का मंदिर था, उसको तोड़कर ऐबक द्वारा कौन सा मस्जिद बनवाया गया, कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया गया। ठीक है, और क्या बनवाया, तो 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर। ठीक है, संस्कृत विद्यालय को तोड़ के 2.5 दिन का क्या बनाया गया, झोपड़ा बनाया गया। दिल्ली के सियासत में बैठने के पश्चात, मैं बताया ना, दिल्ली सियासत में जैसे ही बैठा, ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के और भी क्या थे, दास थे, उनसे। जैसे 2 दास को मैं नाम बताया, मोहम्मद गौरी के 2 दास, एक था आपका तजाउद्दीन यलदौज और एक था नसरुद्दीन कुवाचा। ये दोनों से ज्यादा खतरा था, इसलिए ये दिल्ली नहीं आया। अब होता क्या है, देखो, ये क्या करता है कि ऐबक जो है अपनी मुंह बोली बहन, ठीक है, मुंह बोली बहन की शादी जो है किससे करवा देता है, कुवाचा से, और कुवाचा को अपनी तरफ मिला लेता है। अब बचा कौन आपका, यलदौज बच गया। ठीक है, ऐबक को यलदौज से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक जो है वो लाहौर में ही था और दिल्ली आने का कभी इसको अवसर नहीं मिला। ठीक है, अब इसकी मृत्यु कैसे होता है, 1210 में, तो चौगान खेलते समय, पोलो। ठीक है, पोलो, ऐबक की मृत्यु चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण क्या हो जाता है, इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, और कहाँ दफनाया गया इसको, तो लाहौर में दफनाया गया। 1210 में मृत्यु, लाहौर में ही क्या कर दिया गया, इसको दफना दिया गया। ठीक, तो इतना सारा चीज आप किससे रिलेटेड है, आपका ऐबक से रिलेटेड है। याद रखना, एक क्वेश्चन बनता है, किसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि ये गुलाम रहता है, इसलिए सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता। ठीक है, इससे पहले गजनवी और गौरी दोनों जो है वो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। अब होता क्या है, देखो,
इसका एक पुत्र रहता है आराम सा, किसका? ऐबक का। ऐबक का पुत्र रहता है आराम सा, वो अयोग्य शासक रहता है। क्या रहता है? अयोग्य शासक। ऐबक की मृत्यु के पश्चात लाहौर के अमीरों ने उसके पुत्र आराम शाह को क्या बना दिया? शासक बना दिया। अब आराम शाह को जैसे ही शासक बनाता है तो अयोग्य रहता है, पूरा आराम ही करते रहता है, जैसा नाम हो वैसे ही उसका क्या रहता है? काम रहता है। ठीक है, मतलब आराम शाह जो है उसका नाम भी आराम है तो उसका काम भी क्या रहेगा? आराम। तो वहां के अमीर जो है उसको गद्दी में तो बैठा देते हैं, इसको आराम शाह। अब आराम शाह जो है थोड़ा टाइम के लिए रहता है, आराम शाह। ठीक है, 1210। इसको वहां के जो अमीर रहते हैं लाहौर के, उन लोग क्या करेंगे? गद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन ये कैसा शासक रहता है? अयोग्य शासक रहता है, और जल्द ही इसको पद से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। अब देखो, इनको पद से हटाया जाएगा तो यहाँ पे एंट्री होता है आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। किससे? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इसका ड्यूरेशन सबसे पहले आपको याद रखना है। इसका ड्यूरेशन क्या होगा? तो 1210 से लेकर 1236, ये ड्यूरेशन याद रहेगा। अब देखो, ये भी किसके द्वारा खरीदा गया रहता है? ऐबक के द्वारा। ऐबक जो है उसको 1 लाख दिनार में खरीदा रहता है। किसको? इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो गुलामों का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। कैसे गुलामों का गुलाम? गौरी का गुलाम कौन है? आपका ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन है? आपका इल्तुतमिश। ठीक है, ये जो है राजधानी कहाँ लेके आता है? दिल्ली। अब देखो, लाहौर से राजधानी दिल्ली कैसे लाएगा उसको भी पता होगा, इसके पीछे कहानी है। कैसे क्या होता है? इल्तुतमिश जो है ऐबक का दामाद भी रहता है। किसका दामाद रहता है? आपका ऐबक का। तो इल्तुतमिश जो है वो इल्बरी जनजाति का रहता है। कौन सा जनजाति? इल्बरी जनजाति। इसकी जनजाति को याद रखना। ये कौन सा जनजाति का रहता है? इल्बरी। जबकि आपका ऐबक जो है वो कौन सा जनजाति का रहता है? तो कुतबी जनजाति का रहता है। कौन सा जनजाति? आपका कुतबी जनजाति। अब देखो, इसको 1 लाख जितल में खरीद के लेके आया रहता है। कौन? आपका ऐबक। तो ये कौन क्या हुआ? ऐबक का गुलाम हुआ। अब इसका युद्ध देखो, इसका युद्ध इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों युद्ध इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये युद्ध करके ही दिल्ली को क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। तो 1215 में कौन सा युद्ध होता है? तो 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध होता है। ठीक है, आपको याद भी होगा कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ? द्वितीय युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ? ठीक है, पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग। पहला युद्ध जो है कब हुआ था? आपका 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो गौरी और चौहान के बीच में, जिसमें गौरी क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है और चौहान जीत जाता है। और दूसरा जो है तराइन का युद्ध जो है फिर उन्हीं दोनों के बीच होता है, जिसमें गौरी जो है जीत जाता है और चौहान क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। अब ये तीसरा युद्ध जो है ये आपका 15 तराइन का तीसरा युद्ध जो है 15 से 16 के बीच में होता है। और किसके किसके बीच होता है? तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच होता है। देखो, यहाँ क्या होता है? यल्दौज जो है वो कहाँ चला जाता है? यहाँ आपका उधर चला जाता है। किस साइड? तो आपके जहाँ इन लोग तुर्क लोग शुरू में आए रहते हैं। कहाँ से आए रहते हैं तुर्क लोग? तो तुर्क लोग जो है वो आपका अफगानिस्तान, मुल्तान के आगे, ठीक है, वहां से आए रहते हैं। तो वहां चला जाता है, लेकिन वहां के शासक जो है इसको खदेड़ के भगा देते हैं। तो खदेड़ के भगाते हैं तो ये जो है वापस कहाँ पहुंचता है? दिल्ली तरफ, मतलब लाहौर की तरफ आते रहता है दिल्ली आने के लिए। तो वहीं पे इसको मौका मिलता है। किसको? आपके इल्तुतमिश को। और दोनों के बीच में युद्ध होता है और इसी युद्ध को जाना जाता है तराइन का तृतीय युद्ध, जिसमें इल्तुतमिश जो है यल्दौज को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। ठीक है, यल्दौज क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। तो अब कोई बचा ही नहीं। अब किसका डर? ठीक है, मुल्तान तरफ कौन बैठा रहता है? कुबाचा। कुबाचा बैठा रहता है, लेकिन उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। इल्तुतमिश क्या कर देता है? 2 सेना भेज देता है और उसको भी क्या कर लेता है? अपने कब्जे में कर लेता है। ठीक है, तो देखो साम्राज्य का विस्तार भी कर रहे हैं और जो जो जिनसे इनको डर था उनको, मतलब जिनसे इनको खतरा था उनको क्या कर रहा है? पराजित कर रहा है। ठीक है, तो 1228 में ये कुबाचा को भी हरा देता है। देखो 1215-16 में यल्दौज को हरा दिया और 1228 में किसको हरा देगा? कुबाचा को हरा दिया। कुबाचा, और यहाँ किसको हराया है? तो यल्दौज। ये दोनों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है? इसी समय दिल्ली पर, मतलब इसी के समय, अब ये जो है पहले यल्दौज को हराया। यल्दौज को हराने के बाद इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली हो गया। मतलब लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित किया? वो है आपका इल्तुतमिश।
ठीक है भाई। इससे पहले ऐबक देखे हैं, ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ऐबक की राजधानी लाहौर, और दिल्ली किसने लाया? तो आपका इल्तुतमिश। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी किसको बोला जाता है? तो इल्तुतमिश को बोला जाता है। मतलब दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो है, लेकिन राजधानी कहाँ पे रखता है? ये लाहौर में रखता है। ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, इसी के समय मंगोल लोग भारत में आक्रमण करते हैं, मतलब और किसके पीछे करते हैं, किसका पीछा करते आते हैं? तो मकबरनी। ये क्वेश्चन बनता है, मतलब आपका चंगेज खान जो है वो मंगोल शासक रहता है, वो किसके पीछे करते भारत आता है? तो जलाउद्दीन मकबरनी का पीछे करता हुआ कहाँ आता है? भारत आता है। अब क्या होता है, इल्तुतमिश से क्या करता है? मकबरनी शरण मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश क्या करता है? मना कर देता है। अब क्यों ना मना करे भाई, दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो इल्तुतमिश क्यों बीच में पड़ेगा? क्योंकि उसको तो भारत का शासन मिल गया है, तो क्यों क्या करे? चंगेज खान से लड़े, या फिर क्यों जलालुद्दीन मकबरनी से क्या करे? दुश्मनी ले। ठीक है। तो ये कहानी था इल्तुतमिश का। देखो, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने ही पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाया? तो ये भी क्वेश्चन आता है। शुद्ध अरबी के सिक्के जो है वो इल्तुतमिश ने चलाया। 2 सिक्के चलाए, चांदी का टक्का और तांबे का जीता। ठीक है। एक क्या चलाया आपका? चांदी का, और एक क्या है? तांबा का। तो 2 सिक्के किसने चलाया? आपका इल्तुतमिश ने। इसने अपने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन तैयार किया। ठीक है। 40 गुलाम सरदार का एक संगठन का तैयार किया, मतलब संगठन बनाया। ठीक है। जिसे तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो तुर्कान ए चहलगामी। ये क्वेश्चन बनता है, इसको क्या करना है? आपको याद करना है। किसने 40 गुलामों सरदारों का संगठन बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया। उसको किस नाम से जाना जाता है? तो तुर्कान ए चहलगामी। इस नाम से क्या किया जाता है? वो 40 सरदार के संगठन को जाना जाता है। ठीक है। इस संगठन को एक और नाम चारगान भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चारगान। तो ये 2 नाम को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है। शासन प्रबंधन में कुशलता लाने हेतु क्या, कौन सा प्रणाली? तो इक्ता प्रणाली का शुरुआत किया। किसने किया इक्ता प्रणाली का शुरुआत? तो इल्तुतमिश से। इसे इल्तुतमिश और इसे इक्ता प्रणाली का शुरुआत। ठीक है। तथा इक्तेदार का क्या करता है? ये नियुक्ति करता है। अब देखो, ये सब देखने के बाद इसका भी निर्माण कार्य देखना है। कौन कौन सा इसका क्या था? निर्माण कार्य था इसका इल्तुतमिश का। क्या क्या बनवाया इल्तुतमिश? तो मैं एक बार की समय ही बता दिया था। कुतुब मीनार का दूसरा से लेकर चौथा मंजिल का निर्माण किसने कराया था? आपका इल्तुतमिश ने कराया। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, मतलब जो अधूरा था उसको क्या कराया? कंप्लीट कराया। और दिल्ली अपने पुत्र, इसका पुत्र रहता है नसरुद्दीन महमूद, 1229 में उसकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है। नसरुद्दीन महमूद की 1229 में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो उसका मकबरा बनवाता है। ठीक। ये कहाँ बनवाएगा? दिल्ली में। तो दिल्ली में एक मकबरा बनवाता है, इसको भी पूछा जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, क्या बोला जाता है उसको? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम मकबरा। देखो, हम प्रथम मस्जिद पढ़े हैं, ऐबक ने बनवाया था। तुर्कों द्वारा बनवाया गया प्रथम मस्जिद, ठीक है, वह इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? ऐबक ने। जबकि मकबरा अगर पूछा जाता है तो मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश जो है अपने पुत्र, इसका पुत्र का क्या नाम रहता है? नसरुद्दीन महमूद। 1229 में इसकी मृत्यु हो जाता है। इसी की मृत्यु के उपलक्ष्य में मकबरा बनवाता है। कौन सा मकबरा? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम क्या हो जाएगा? वो मकबरा बनाएगा। ठीक है। नागौर आसार किन का दरवाजा बनाता है? नागौर में क्या करता है? आसार किन का दरवाजा, इसको भी पूछा जाता है। इसी से प्रेरित होकर अकबर जो है, ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है। आसार किन का दरवाजा जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया जाता है, इसी से बाद में प्रेरित होकर अकबर क्या करता है? बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। और इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? तो इल्तुतमिश का मकबरा है आपका दिल्ली। ठीक, कहाँ है इसका मकबरा? दिल्ली में। अब देखो, अंततः सन 1236 ईस्वी में बलियान, ठीक है, बमियान पर आक्रमण करने के लिए जाते समय रास्ते में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मतलब ये बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ने के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1236 में इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्ण ही अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान, ठीक है, नाम क्या रहता है उनका? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी के रूप में क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है। लेकिन जैसे इनकी मृत्यु होती है, समस्या यह खड़ी हो जाती है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका दूसरा पुत्र रहता है
रकूबुद्दीन फिरोज शाह वो क्या करता है, गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, रकूबुद्दीन फिरोज शाह। बड़ा पुत्र की मृत्यु 1229 में मैं बताया हूँ, क्या नाम था उसका, बड़ा पुत्र का नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, जबकि इसका दूसरा पुत्र रहता है, उसका नाम है रकूबुद्दीन फिरोज शाह। तो रकूबुद्दीन फिरोज शाह क्या करता है, गद्दी पर बैठ जाता है। जबकि ये नियुक्त किसको किया रहता है, रजिया सुल्तान को, लेकिन ये नहीं मानता और ये गद्दी पर बैठ जाता है। तो 1236 में कौन गद्दी पर बैठ गया, तो रकूबुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, कौन बैठ गया गद्दी पर, रकूबुद्दीन फिरोज शाह। गद्दी पर बैठते ही साम्राज्य के चारों तरफ इसका क्या होने लगा, विरोध होने लगा। ठीक है, यह विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर जाता है, और जैसे ही दिल्ली से बाहर जाता है, रजिया सुल्तान इसी परिस्थिति का फायदा उठा लेता है, और फायदा उठा के अपना स्वयं क्या बन जाती है, वो शासक बन जाती है। ठीक है, मतलब वो अपना उत्तराधिकार होने की बात करती है। अतः जो जनता रहते हैं वहां के, जनता और अमीर, ठीक है, इसकी सहायता से वो दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। अंततः फिरोज शाह के वापस लौटने पर उसे बंदी गृह में डाल दिया जाता है, और शासक कौन है यहाँ पे, रजिया सुल्तान। ठीक है, शासक कौन है यहाँ का, रजिया सुल्तान। अब ये रजिया सुल्तान का क्रम क्या रहेगा आपका, 1236 से लेकर 1240, ये रजिया सुल्तान का ड्यूरेशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।